प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ ताकि मैं प्रभु का वचन आप लोगों के साथ बांट सकूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं अपने सारे दर्शकों को, सब भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को पिता परमेश्वर प्रभु मैं आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ कि पिछले दिन में आपने इनको संभाल के रखा है और इसमें से आने वाले समय में प्रभु जी आप इनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन भजन संहिता 144 हमें बताता है कि धन्य है यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। क्या लिखा है इंग्लिश में? Blessed be the Lord my strength, Blessed be the Lord my strength, who teaches my hands to war who teaches my hands to war and my fingers to battle. and my fingers to battle. मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखलाता है। हालेलुया। क्यों हमें क्या करना है? क्या हमने कोई युद्ध करना है? क्या हमने कोई लड़ाई करनी है, कोई रेसलिंग करनी है, कोई मुकाबला करना है, किसी मनुष्य से मुकाबला करना है? एफसीओ 6 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि हमारा युद्ध जो है वो फिजिकल वॉरफेयर नहीं है, शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक सेनाओं से, प्रिंसिपैलिटी से, प्रधानताओं से। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से। बेशक यीशु मसीह 2000 साल पहले शैतान को हरा चुके हैं, कुचल चुके हैं, लेकिन आज भी दुष्ट हमारे को, मानव जाति को तंग करता है। तो प्रभु ने हमें ताकत दी है कि हम उसकी सारी सामर्थ को कुचलें, उसके सारे कामों को नेस्ते नाबूद करें। इसलिए परमेश्वर हमारे हाथों को लड़ना, हमारी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि यीशु मसीह अपनी उंगलियों से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता। हालेलुया। उसके लिए तो उंगलियों से ही काम हो जाता है, ऐसे यूं करके यूं करता हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, Isaiah 59. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is ear heavy, that it cannot hear. हिंदी में पढ़ेंगे। सुनो, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा ना हो गया उसका है हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने परंतु तुम्हारे काम, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप सा गया है। और इसलिए उसका मुंह, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छुप सा गया है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, उसके कान भारी नहीं हो गए कि हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कोई जवाब नहीं आता है, हमारे को कोई परमेश्वर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तो परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है कि वो ऊंचा सुनता है। Why our prayers are not being heard? हम लोग दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या कारण है? क्या उसका हाथ छोटा हो गया? नो। क्या वो बहरा हो गया? नो। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है क्यों? क्योंकि
तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। दिया। और तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है उसका मुंह ऐसा तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, कि वो नहीं सुनता है। आगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारा मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती और हैं। तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कब हमने किसी का खून बहाया? कब हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हमें तो याद नहीं, हमें तो पता नहीं, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हालेलुया। अभी हमने भजन संहिता 144 में पढ़ा, साम 144 में पढ़ा कि परमेश्वर मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। क्यों सिखाता है? ताकि हम शैतान के कामों को नेस्ते नाबूद करें। इन हाथों के द्वारा लोगों को आशीषें दें, इन उंगलियों के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालें, इन हाथों से लोगों का उद्धार करें। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, प्रमुख परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बयान कर रहे हैं आइज़ाया 59 में कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और ना उसका कान ऐसा भारी हो गया है कि वो सुन ना सके। लेकिन हमारे ही अधर्म के कामों ने हमारे परमेश्वर से हमको दूर कर दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन में। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वह मिथवा पर भरोसा रखते हैं वो झूठ पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें करते हैं। और झूठी बातें करते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है। उसको तो लगता है झगड़े का ही गर्भ रहता है, उत्पात का ही, सिर्फ लफड़े झगड़े फैलाने का ही गर्भ रहता है, घमंड रहता है। और वह अनर्थ को जन्म देता है। वो सिर्फ बेकार की बातों को, व्यर्थ बातों को ही जन्म देता है। वे सापिन के अंडे सेते वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। वे मकड़ियों के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता, जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है। मर जाता है। और जब कोई एक को फोड़ता, जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोरा निकलता तब है। उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े के काम कर न देगा, उनके जाले कपड़े का काम नहीं देगा, ना वे अपने कामों से ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ के हैं क्योंकि उनके काम अनर्थ के हैं। और उनके हाथों में उपद्रव का काम होता है। उनके हाथों में उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं। उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। उजाड़ और बर्बादी ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वह जानते ही शांति का मार्ग वो जानते नहीं है। एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं। और ना उनके व्यवहार में न्याय है, ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं उनके रास्ते टेढ़े हैं। और कोई उन पर चल दे वह शांति ना पाएगा। जो भी कोई इस पर चलेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। इस कारण न्याय हमसे दूर है इसलिए न्याय हमसे दूर है। और धर्म हमारे समीप ही नहीं। और धर्म जिसे हम ढूंढते हैं, परमेश्वर धर्मी बनना चाहते हैं हम लोग, धर्म के काम करके, वो हमारे समीप ही नहीं आता है। हम उजाले की बात जोते हैं, हम उजाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। लेकिन अंधियारा ही बन रहता है। हम सोचते हैं कि शायद उजाला हो जाएगा, शायद अब अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। अंधियारा नाउमीदी ही बनी रहती है।
हम प्रकाश की आशा तो लगाए हम हैं, प्रकाश की उम्मीद तो रखते हैं, परंतु घोर अंधकार ही में लेकिन चलते हैं। घोर अंधकार ही है। डार्कनेस, देयर इज ऑल डार्कनेस इन द लाइफ। हम अंधों के समान भी हम अंधों की नाई टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम जैसे ऐसे टटोलते हैं, टकरे खाते हैं एक दूसरे से। अंधेरे में तो टकरे ही खाएंगे लोग ना। हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। हम दिन दोपहर रात की नाई, जैसे अंधेरा है, दिन में भी हम ठोकर ही खाते हैं, क्योंकि अंधेरा है, लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है। हष्ट पुष्ट के बीच में हम मुर्दों के समान हैं। हस्त पुष्ट के बीच में हम, दुनिया के लोग तो बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उनके बीच में हम बड़े कमजोर से हैं। हम सब के सब हम सब- रीछों की नाई चिल्लाते हैं हम सब के सब रीचों की नाई चिल्लाते हैं, और पपंडुकों के और समान पिंडकों की नाई चू चू करते हैं। चू चू करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोते हम हैं, न्याय की इंतजार तो करते हैं, बाट तो जोते हैं, पर वह कहीं नहीं, लेकिन वो कहीं नहीं है। और उद्धार की बाट जोते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि हमारा उद्धार होगा, हमारा छुटकारा होगा, हमारा मोक्ष होगा, हम परेशानी से आज़ाद होंगे, लेकिन उसकी पर वह हमसे दूर ही रहता है, लेकिन वो ये बातें सब हमसे दूर ही रहती हैं, क्योंकि हमारे उपद्रव क्योंकि हमारे अपराध हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। तेरे सामने, हमारे गुनाह जो है परमेश्वर के सामने बहुत है। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी हमारे देते हैं। अपराध जो हम करके भूल जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली, वह उसकी वो साक्षी देते परमेश्वर के सामने साक्षी देते रहते हैं, बने रहते हैं। हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, हमारे पाप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। और हम अपने अधर्म के कामों को जानते हैं। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक अंधे को चंगा किया, और जब चंगा कर दिया तो फकी फरीसी उसको रोक कर उससे पूछने लगे, छानबीन करने लगे, और कहने लगे कि तू तो पापी है, और जिसने चंगा किया वो भी पापी है, वो भी कुछ नहीं है। लेकिन उस अंधे ने इस बात की गवाही दी, मैं नहीं जानता कि वो कौन है जिसने मुझे चंगा किया है, लेकिन एक बात जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ही डिक्लेयर ट्रुथ when his eyesight were restored. He declared truth. God does not listen the prayer of unrighteous and sinners. परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता है। जब हमारे जीवन में पाप होंगे ना, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में मिरेकल, तो हमें पाप को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की तरह मरना पड़ेगा क्या? नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है, उसको विश्वास करना पड़ेगा, अपने पापों को तर्क करना पड़ेगा, प्रभु की सामर्थ्य मांगनी पड़ेगी, और बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे अपने मार्गों पर चला, मेरे हाथों को शुद्ध कर, ताकि मैं इन हाथों से आपके उद्धार के कार्य को कर सकूं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हमने यहोवा का अपराध किया है, हमने यहोवा का अपराध किया। वी आर द डेटर्स ऑफ गॉड। हम उसके मुकर गए हैं, हम उससे मुकर गए हैं, और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर व्यर्थ के बातें, झूठी बातों में, डिसेप्टिव बातों में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं। हम अंधेर करने लगे, हम अंधेर करने लगे, और उलट फेर की बातें कही। उलट फेर की बातें की। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी, हमने झूठी बातें अपने मनों में गढ़ी हैं, और कहीं भी है। और कहीं भी हैं। बहुत सारे लोग व्यर्थ की बातें, झूठी बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। न्याय तो पीछे हट गया, न्याय पीछे रह गया, और धर्म दूर खड़ा रहा गया। और धर्म दूर खड़ा रह गया। हाँ, सच्चाई खो गई, और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। ये देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसे देखा कोई भी पुरुष नहीं है, और इससे अचंभा किया कि कोई भी विनती करने वाला नहीं है। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, अपने ही हाथों से हमारा उद्धार किया है, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Isaiah 59 verse 16,
न हमने ये पढ़ा और सुना कि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। लोग नाश हो रहे हैं, लोग पापों में है, कोई भी नहीं है। तब उसने अपने ही भुजबल के द्वारा उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हालेलुया। क्या उसके हाथ छोटे हो गए जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या उसका कान भारी हो गया कि हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, सुनता नहीं है? लेकिन हमारे या धर्म के कामों ने उससे हमसे दूर कर दिया है। चलिए, कर दिया, उनको तो कर दिया। अगर वो परमेश्वर का आत्मा उनको कन्विक्ट करे, संभाले, तो वो शायद संभल जाएंगे। लेकिन जो प्रभु के दास हैं, दासी हैं, उनसे परमेश्वर आज बात कर रहा है। वो तो पापी हैं, तुम तो मेरे दास दासी हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तो सुनना चाहिए उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता हूं, तुम्हारे धर्म के कारण, तुम्हारे पापों के कारण। क्या है वो पाप? क्या है वो अधर्म? भजन संहिता 144, धन्य यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ना, मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। क्यों वो मेरे हाथों को लड़ना सिखा रहा है? क्यों वो मेरी उंगलियों को लड़ना सिखा रहा है, युद्ध करना सिखा रहा है? ताकि मैं लोगों को बचाऊं, इन हाथों के द्वारा बचाऊं। पहले इन हाथों के द्वारा उल्टे काम करते थे, लेकिन आज जब हम प्रभु के दास दासी बन गए हैं, तो प्रभु चाहता है, जब प्रभु ने हमारे सारी मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया और हमको आज़ाद किया, तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि इसाया 59 में परमेश्वर का वचन कह रहा है, कोई भी विनती करने वाला नहीं है। अगर तुम विनती करोगे, अगर तुम प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर लोगों का उद्धार करेगा। और जब उद्धार होगा, तभी तो लोगों के जीवन में से परेशानियां दूर होंगी। जब हम दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो हमारे जीवन से भी पर समस्याएं चली जाएंगी, और उन तमाम लोगों के जीवन से भी शैतान के बंधन, पाप, जादू, टोने, छल, कपट, बीमारियां, तकलीफ जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ा रिक्रूटर परमेश्वर आज लोगों को ढूंढ रहा है। क्या कोई है जो प्रार्थना करने वाला है? क्योंकि पिछले दिनों में तो प्रार्थनाएं करने वाले नहीं थे, इसलिए उसको जमीन पे आना पड़ा हमारा उद्धार करने के लिए, सलीब पे जान देने के लिए। लेकिन अब वो काम पूरा कर चुका है, धार्मिकता का। उस अधर्म के कामों को छोड़कर, दुनियावी बेकार की बातों को छोड़कर अब धर्म के काम करें, अब उसके कार्यों में लगे, अब लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं करें, उससे दरख्वास्त करें, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। क्योंकि अब हम उसके मतलब की बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि प्रभु हमारे को ये दे दे, वो दे दे, हमारे पैसे दे दे, हमारे को मकान दे दे, फ्लैट दे दे, हमारे बिजनेस को प्रॉस्पर कर दे, हमारे दुनियावी चीजें हमको दे दे, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। स्पेशली गॉड इज टॉकिंग टू द गॉड्स, सर्वेंट ऑफ गॉड्स। परमेश्वर के दास दासियों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। दुनिया की चाहे वो ना सुने, लेकिन आपकी भी क्यों नहीं सुन रहा? क्यों? क्योंकि हम we are not talking, we are not praying in the will of God. What God is expecting from you, that you should pray for the salvation of the people. लोगों के उद्धार की प्रार्थना मैं और आप करें। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ये ग्रहण योग्य। God bless you. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्य यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है, ताकि मैं लोगों का उद्धार करूं। Thank you, Jesus. Praise the Lord.